दिया, बकबक बंद कर। अरे बहुत जबरदस्त मैसेज आता है सर, रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। देखो वो हाँ समझ रहे हैं। हाँ सर, कुछ अपडेट हुआ है। हाँ, और सर पूछता है कि आपको कंटिन्यू करना है, लीव करना है। अभी ये नया स्टार्ट हुआ है ना। हाँ सर। तो भी आपके फोन में पता नहीं ऐसे क्यों होता है कि जूम कर सकते हैं, कोई भी वीडियो दिखाता है, तो हमारे में होता ही नहीं है। एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं। एक्स्ट्रा पैसे दिया है ना, हाँ, तो 2 घंटा थोड़ी ना मिलता है। 2 घंटा नहीं, अनलिमिटेड टाइम मीटिंग। अरे नहीं, मैं जब मीटिंग करता तो 2 घंटा हो जाता है, पता नहीं चलता। 40 मिनट का नहीं होता, फ्री होता है। मेरा पेड है दो वैसे। लोग 2 लोग के लिए होता है फ्री। सर ने फुल पैसा दे के घुमाया है। रुक जाए कि लिख ले। ठंड रख लो थोड़ी देर। नया मार्कर किधर से लेके आया? अबे नया नहीं है सर नया कलर ये अच्छा कलर तो है पहली लेकिन बार सर। देखा। डाल दी, इंक डाल दी किसी मार्कर में तो एक्चुअली। ग्रीन इंक मिली, ब्लू मिल नहीं रही थी, तो ब्लू मार्कर में ग्रीन डाल दी। थोड़ा टाइम ब्लू, थोड़ा ग्रीन हो गई। लेकिन सर कलर अच्छा नहीं है। हाँ सर। चलो। बहुत प्रॉब्लम होती है ग्रीन इंक से। अरे सबसे आके नहीं डलवा ले। अच्छा मेरा बात सुनो, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज आपको बता। सर ऐसा म्यूट करके मत बता। हाँ, बता रहे। अरे कि जो है फोन करे, जूनियर्स जो है ना बहुत कॉल करते हम अच्छे थे ना। हैं। हाँ। अच्छा अब सुनो मेरा बात। अगर एक बहुत सिंपल सी चीज हम आपसे पूछे कि ऑक्सीजन और CO2 में विच वन इज मोर सॉल्युबल इन वाटर, तो आंसर देने में बिल्कुल सोचना नहीं होता, फटाक से आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। क्या ज्यादा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ऑक्सीजन। बट आपका आंसर रॉन्ग है। ठीक? अब मैं आपको एक्चुअली आपका आंसर देने का जो लॉजिक है वो सिर्फ ये सोच करके। आवाज कट रहा है। आवाज कट रहा है। हाँ सर। हाँ सर, अभी भी कटा। सर आया ही नहीं आवाज। अच्छा आया ही कट पहले गया। सब आने से पहले ही चला गया। अब बस करो। फोन डू नॉट डिस्टर्ब पे डाल दो ना। चलो शांत हो जाओ। तो गैस को कौन सा गैस सॉल्युबल कौन सा नहीं होगा ये देखने के लिए हमारे पास दो फैक्टर होते हैं। पहला, जो गैस जितना इजीली लिक्विफाई होगा वो उतना सॉल्युबल होगा, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अगर गैस सॉल्वेंट के साथ रिएक्शन करता है तो वो सॉल्युबल होगा। easily liquefied gases like CO2, O2, N2 are soluble. Easily react with solvent like HCl and is soluble. But जब हम कंपेयर करते हैं तो CO2 is more soluble than oxygen in water. और इस बात को समझने के लिए बड़ा सिंपल सा एक बात आप लॉजिक ले लो। CO2 का लिक्विफिकेशन इजी है ऑक्सीजन के कंपैरिजन में। आपको अभी रिसेंटली पता है ऑक्सीजन को लेके कितना प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। अब बताइए जरा, दिल्ली गवर्नमेंट बार बार कह रही थी कि हमको सेंट्रल गवर्नमेंट से ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, और सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही थी हमने ऑक्सीजन दे दिया, तो ये कहां पर गैप आ रहा था, क्यों ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही थी उसको?
सर लिक्विफाई हो जा रहा था। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि गैसियस ऑक्सीजन का लिक्विफिकेशन बहुत डिफिकल्ट है, पॉइंट नंबर 1। अब अगर लिक्विफाई कर दिया तो उसको वो टेम्परेचर देना पड़ेगा जिस टेम्परेचर पे वो लिक्विफाइड है। उसको देने के लिए हमको चाहिए पड़ता है क्रायोजेनिक टैंकर। आपने सुना भी रहेगा न्यूज वगैरह में। गवर्नमेंट के पास टैंकर्स नहीं थे, यानी वो टैंकर इसमें बहुत लो टेम्परेचर मेंटेन किया जा सके। इसलिए क्या हो रहा था कि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट नहीं हो पा रहा था। एक जगह पे तो है ऑक्सीजन, पर वहां से हम ट्रांसपोर्ट नहीं कर पा रहे थे क्योंकि हमारे पास ये नहीं था। ओके। ठीक है, तो यहां से ये बात याद रखिएगा। दूसरी बात, HCl, आपको पता है HCl को आप एक्वस लिखते हो, इसीलिए लिखते हो क्योंकि वो सेलेबल है। NH3 आप लिखते हो क्योंकि वो सेलेबल है। लेकिन आखिरी स्टेटमेंट और भी इंटरेस्टिंग है, CO2, O2 एंड N2 मोर सेलेबल इन अल्कोहल इन कंपैरिजन टू वाटर। ये स्टेटमेंट और अजीब है। आपके हिसाब से तो पानी में ही सेलेबल होता था, पर अल्कोहल लॉजिक बता सकते हैं? like dissolves like dissolves like यस, CO2 हो, O2 हो और N2 ये सारे नॉन पोलर हैं, और अल्कोहल हाँ वाटर इज ओनली पोलर। बात समझ तो आई? हाँ सर। तो ये रीजन है। सॉल्वेंट तो लाइक डिसॉल्व लाइक चलेगा। आप चाहें तो कॉपी करना शुरू कर सकते हैं। देखिए जरा, solubility increases with increase in pressure at constant temperature. The statement was given by Henry, so this is called Henry's law, HENRY. ओके। ठीक है, amount of gas dissolved per unit volume x is directly proportional to pressure. proportional का साइन हटाया, कांस्टेंट लगाया kh. this is called Henry's constant. कांस्टेंट डिपेंड करता है तो टेम्परेचर पर और नेचर ऑफ गैस पर। करिए नो प्रॉब्लम। सर वो आपने क्या लिखा है, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज विद इंक्रीज इन प्रेशर लिखा ना? हाँ जी,
सर वो के एच है। हाँ जी, हेनरीज कांस्टेंट। वैल्यू कुछ नहीं है। वैल्यू नहीं, कांस्टेंट है, that varies with temperature and nature of gas. सर वो ए मिटा सकते हो आप, ये हो गया था। तो पहले लिमिटेशन लिखना, उसके बाद एप्लीकेशन। हाँ जी, सर हेनरीज कांस्टेंट के एच है ना? हाँ जी। सर प्रेशर मत रब करना। सर वो एप्लीकेशन है। हाँ जी, मैं एक्सप्लेन करूं? 2 मिनट रुक हाँ जाओ, कर दो, stop writing। हाँ कर दो सर। हाँ देखो जरा, लिमिटेशंस क्या है। हेनरीज लॉ कहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा? अगर आपने प्रेशर बहुत ज्यादा कर दिया तो हेनरी लॉ वैलिड नहीं है। अगर आपने टेम्परेचर बहुत कम कर दिया तो हेनरीज लॉ वैलिड नहीं है। अगर गैस रिएक्ट कर जाती है सॉल्वेंट के साथ तो हेनरीज लॉ वैलिड नहीं है। ये 3 बेसिक लिमिटेशंस हो जाती हैं। कहाँ कहाँ पर यूज हो रहा है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम जो सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं, चाहे पेप्सी चाहे थम्स अप, जो भी, वहां पर CO2 होता है, जिसे हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर दिया जाता है, जिसकी वजह से CO2 सॉल्युबल होता है और आपको टेस्ट मिलता है। आइडिया है हमको? हाँ सर। ठीक हाँ है। सर, है सर। हाँ, दूसरा आपको पता है, जैसे जैसे हम हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं, हिली एरियाज में जाते हैं, तो हमारा जो ब्रीथिंग रेट है या रेट ऑफ रेस्पिरेशन है वो कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पर क्या होता है, गैस का प्रेशर कम हो जाता लो होता है। प्लीज होता है। है। प्रेशर कम हो जाएगा तो ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी, तो हम लोग जल्दी। आइडिया है? यस सर। है क्या सर। बोला? क्या चीज? सफोकेशन। रिपीट करो ना। मतलब क्या होता है, मतलब गैस लिक्विफाइड हो गया तो अंदर। मैंने बोला प्रेशर कम होता है तो ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है, और ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी बॉडी में, तो हम जल्दी थक जाएंगे। ओके। इसी तरह जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं वो पानी के नीचे जाते हैं, ठीक है, सेम प्रॉब्लम वो भी फेस करते हैं वहां पर भी। ठीक है, यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग चीज आपको बताते हैं कि जो भी स्कूबा डाइवर्स होते हैं वो ऑक्सीजन सिलेंडर कैरी करते हैं। आपको पता है वो प्योर ऑक्सीजन कैरी नहीं करते हैं। कैसा ऑक्सीजन हाँ। यूज करते नाइट्रोजन तो नोबल गैस इन्फ्यूज्ड। हैं? ऑक्सीजन जो है अलोंग विद हीलियम या फिर नाइट्रोजन के साथ यूज करते हैं, ठीक है। हाँ सर, स्कूबा डाइवर्स का तो रेस्क्यू। उल्टा होगा ना, नीचे जाते जाते प्रेशर इंक्रीज होगा। सीरियसली? नहीं नहीं, सर, प्रेशर तो इंक्रीज हाँ तो होता है ऑक्सीजन ना। ज्यादा सॉल्युबल बन जाएगी ना। भाई क्या होगा प्रेशर नीचे जाने पे?
सर डेप्थ के साथ तो प्रेशर इंक्रीज होता है, बिल्कुल सही है। तो बता सर दे। वो हाँ सेकंड लिमिटेशन आ जाएगा ना कि ज्यादा है। मैं बोलता हूँ, सुनो मेरी बात। नीचे की तरफ गए, प्रेशर ज्यादा है, गैस की सेलिबिलिटी ज्यादा होगी कि कम होगी? ज्यादा। ज्यादा। कम। अब जब ज्यादा। हम रेस्पिरेशन करते हैं तो हम कौन कौन सी गैस लेते हैं? ऑक्सीजन एलोंग। ऑक्सीजन। हाँ सर। एयर ठीक। लेते। अब क्या होगा? एयर लेते हैं, बिल्कुल ठीक है। नाइट्रोजन जो है वो ज्यादा सेलिबल। अब मैं आपको एक प्रॉब्लम बता रहा हूँ, उस बात की जरा ध्यान से सुनना। जो तुमने बोला वो सही है, उस पर कोई डाउट डिस्कशन नहीं करना है। हम आपको एक एडिशनल बात बताते हैं। होता क्या है, जब कभी भी आप स्कूबा डाइव करते हो, अगर आपने से किसी ने किया होगा, या इवन स्विमिंग पूल में भी अगर आप थोड़ा ज्यादा टाइम तक देते हो और अच्छे से करते हो स्विम, तो आपको एक अलग तरीके का प्रॉब्लम होता है। आपकी बेसिक ना वेन्स में, आर्टरीज में पेन होना शुरू हो जाता है। ये किसी ने रियलाइज किया है कभी? नहीं सर। लॉजिक सर समझाते हाँ नहीं है। सर, हाँ सर। आप रिलेट करें। क्या होता है, गैस की ज्यादा सेलिबिलिटी हो जाती है। गैस की ज्यादा सेलिबिलिटी होने का मतलब क्या है कि ऑक्सीजन के साथ साथ नाइट्रोजन भी सेलिबल हो गया, तो एक्सचेंज रेट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। होगा हाँ कि नहीं सर। होगा? हाँ हाँ तो हाँ सर। बॉडी में नाइट्रोजन रह जाती है। नाइट्रोजन रह जाने की वजह से क्या होता है, उन वेन्स में, उन आर्टरीज में एक अलग तरीके का पेन होने लगता है। ठीक है, नसें फूल जाती है। इसे बेंड बोलते हैं, बायोलॉजिकल टर्म में BEND, बेंड। जो सेंसेशन पेन आता है ना, उसे बेंड बोला जाता है। लॉजिक समझ में आया क्यों होता है? हाँ। हाँ सर, समझा। ठीक। अब उस बात को यहाँ पर हम प्रेशर के साथ, ये डाइविंग में हीलियम और नाइट्रोजन डालने का जो लॉजिक है वो अलग है। वो ये है कि हम 20% 21% ऑक्सीजन में सरवाइव करते हैं। प्योर ऑक्सीजन हमारे लिए नहीं है। प्योर ऑक्सीजन सिर्फ पेशेंट को दी जाती है, जैसे अभी दी जा रही है। अदरवाइज हम प्योर हाँ ऑक्सीजन ले सकते हैं। सर, प्योर लेंगे तो क्या होता है? हाँ। एक टर्म होता है BMR, पता है किसी को? नहीं। बॉडी मास रेशियो। नहीं, बेसल मेटाबॉलिक रेट होता है। अगर आपका ऑक्सीजन का बॉडी में क्या है, फूड को कंबस्ट करने का, यही तो है। अब अगर अच्छा, ऑक्सीजन समझा। कंबशन रेट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो आपकी हार्ट बीट बढ़ जाएगी। ये BMR होता है, ये बढ़ जाता है, इसलिए प्योर ऑक्सीजन नहीं दी जाती है। कॉपी हो गया तो मैं सब इरेज कर दूं? हाँ सर, हो गया। सर सर एप्लीकेशन बचा एप्लीकेशन नहीं बस। हुआ। करो करो, कर लो पहले। मुझे पूरा बोर्ड खाली करना सर वो लास्ट पॉइंट क्या लिखा है? है। रेस्पिरेशन रेट एट हाई एल्टीट्यूड। सर राइट साइड में लिमिटेशन। राइट साइड में, गैस शुड नॉट केमिकली कंबाइन। हाँ सर, अब कर सकते हो। एक सेकंड कहाँ पे 1 सेकंड रुकना है वो बता दो। सर, वहाँ पे। वहां का तो हो गया, अब इधर वाला हटा दें। नहीं सर, यहाँ के लिए 1 मिनट है। हाँ सर। वहां के लिए 1 सेकंड था, इसीलिए चला गया वो। हाँ सर, मिटा दीजिए। तेरा हेडिंग आ सच्ची गया। में लिक्विड एंड लिक्विड। हाँ, क्यों मना? सच्ची है? ऐसा भी था क्या? सुजल, तेरी हेडिंग आ सर वो हमारा तुक्के पे पैग्स। चलता है। तो लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन नहीं बना सकते क्या हम लोग? मना है क्या? सर पैग क्या होता है? बना पैग? सकते, दूध में, लेकिन मालूम पानी नहीं था। मिलाते हो? दूध में पानी मिलाते हो कि नहीं मिलाते हो? हाँ। हम लोग नहीं मिलाते सर, दूध वाला अब नहीं मिलाते सर। पैग कैसे बनाता है? दूध दूध वाला वाला मिलाते मिलाते सब हैं, बड़े हो गए ना अभी, मिलावट अब के दूध साथ में कोई पानी नहीं मिलाता, अब सब सुजल को कहीं और पानी मिला रहे हैं नीट बनाने के लिए। सर, सुजल को बहुत एक्सपीरियंस है सब चीज का, मिलावट चीज का। आजकल दूध में नहीं घर पे मिलाता। देने योजित ही आता है। मेरे घर पे भी देना प्लीज।
लॉकडाउन बढ़ने वाला है क्या? हाँ फर्स्ट को चला जाएगा ऐसा शायद, कम हो रहे केसेस अभी। कुछ कम नहीं हो रहे। भाई 60,000 से 20,000 के आसपास आ गया है। हाँ कम होते हैं फिर वापस बढ़ जाते हैं, कम होते हैं फिर वापस बढ़ जाते हैं। स्टॉक मार्केट है भाई ये। अरे भाई तो वैसे ही होगा ना, जैसे अभी तो बंद है इसलिए कम हो रहे हैं, जब खुल जाएगा तो फिर तो बंद बढ़ है इसलिए जाएगा। कम हो रहे हैं। कॉमन सेंस है वो। हाँ। कुछ नहीं है, कोई त्योहार आया नहीं, बढ़ जाएंगे वापस। अब त्योहार त्योहार पर कोई नहीं ना, अभी मेडिकेशन भी निकल रहा ना उसका, सब लोग पलट रहे भी नहीं है। गणपति आएगा तो कोई नहीं रुकने वाला। महाराष्ट्र में तो कोई नहीं रुकने वाला। सर जब चालू हुआ था वही सर तो। सब नहीं, जब चालू हुआ था सर सब लोग को घर पे से उठा के लेके जा रहे थे हॉस्पिटल में। अभी तो कोई घर पे से उठा, मतलब पता भी नहीं रहता क्योंकि कोरोना है कि नहीं। आ जाएगा। नवरात्रि में तो कोई नहीं रुकने वाला। अभी कौन सा फेस्टिवल आने वाला है? गणपति आएगा सबसे पहले। गणेश चतुर्थी। कभी है? हाँ सर, गणेश चतुर्थी आ रहा है अभी सबका। चतुर्थी आएगा। उससे पहले बारिश आएगी, वो भी बिगाड़ेगा। आ जाओ गाइस, देखो जरा। जो चीजें सिखा रहे हैं उसको टेक्निकली समझना है, क्योंकि एग्जांपल्स पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल्स कम है इस पार्ट पर, एग्जांपल्स ज्यादा हैं। आइडियल सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? तो एन आइडियल सॉल्यूशन इज वन इन व्हिच द मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट वन अनदर विद इक्वल फोर्स इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर नेचर। नेचर उनका क्या है उसे छोड़ दीजिए, दोनों के बीच में एफिनिटी होती है जिसकी वजह से वो कंबाइन होते हैं। अगर ऐसा हो रहा है तो बनने वाला सॉल्यूशन आइडियल होगा। बट हम इन सारी चीजों को वेरीफाई कैसे करेंगे? तो बेसिक कंडीशंस होती हैं। पहला कंडीशन, डेल्टा वी मिक्सचर जीरो, मतलब 100 ml सोल्यूट 100 ml सॉल्वेंट, तो सॉल्यूशन कितना? 200। अरे सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, डेल्टा वी मिक्सचर है ना, तो शुड नॉट बी चेंज। हाँ सर। से कम ना तो उससे ज्यादा। इज हाँ इट? हाँ। डेल्टा एच मिक्सचर शुड बी जीरो। डेल्टा एच मतलब एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक जो भी हीट एनर्जी इन्वॉल्व है दैट शुड बी सेम, उसमें वेरिएशन नहीं आना चाहिए। नो केमिकल रिएक्शन बिटवीन सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, आपस में कोई केमिकली कंबाइन नहीं होना चाहिए। एंड मस्ट ओबे राउल्ट्स लॉ, ये क्या है वो थोड़ी देर के बाद आपको बताएंगे। ठीक है, एग्जांपल देखिए, बेंजीन, टोलिन, CCl4, SiCl4, N-हेक्सेन, N-हेप्टेन, C2H5Br, C2H5Cl, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। एग्जांपल्स को याद रखने की एक ट्रिक आपको बता रहा हूँ, ध्यान। कंडीशन ये है कि बोथ बिलोंग टू सेम फैमिली, बस आप देख लीजिए, दोनों सेम फैमिली से हैं। हाँ सर। सेम फैमिली से हैं, हेक्सेन और हेप्टेन सेम फैमिली से हैं, इथाइल ब्रोमाइड इथाइल क्लोराइड सेम फैमिली से हैं। तो अगर सेम फैमिली के होंगे तो खुद ब खुद ये सारी कंडीशन फॉलो अच्छा। कॉपी करिए। और आपने डेल्टा वी के बारे में क्या कहा था? डेल्टा वी मैंने बोला कि अगर 100 ml सोल्यूट और 100 ml सॉल्वेंट, तो सॉल्यूशन हो गया 100 + 100 200, तो उतना ही रहना चाहिए। लेस देन 200 या मोर देन 200 नॉट अलाउड। ओके। सर मस्ट ओबे क्या है सर वो? राउल्ट्स लॉ, वो मैं भी बताऊंगा। ओके। 1 मिनट सर, बाकी है बाकी है। हाँ लिखिए आराम से।
देखिए गाइस जरा बाद में लिखेगा। Raoult's law, at constant temperature, partial pressure of any volatile constituent of a solution is equal to the vapor pressure of pure constituents multiplied by the mole fraction of that constituent in solution। ये नया नहीं है, आप थोड़ा सा रिकॉल करिए, केमिकल इक्विलिब्रियम में हमने पार्शियल प्रेशर टर्म यूज किया था जब केपी कैलकुलेट कर रहे थे, याद आ रहा है? हाँ सर। तो वहां पर आपको बताया था कि पार्शियल प्रेशर इक्वल टू होता है प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन। अभी भी हमने वही, प्रेशर ठीक है, तो वही लिखा है, ध्यान से पढ़ो। पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी वोलेटाइल कॉन्स्टिट्यूएंट, वोलेटाइल हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम लिक्विड की बात कर रहे हैं, ऑफ अ सॉल्यूशन इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कॉन्स्टिट्यूएंट मल्टीप्लाइड बाय द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कॉन्स्टिट्यूएंट। हमारे पास दो कंपोनेंट ए और बी हैं, इनके मोल फ्रैक्शन एक्स ए और एक्स बी हो गया। इनका प्योर प्रेशर जो है वो पी ए, पी नॉट ए और पी नॉट बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो पार्शियल प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता था? जो भी इंडिविजुअल प्रेशर है इनटू मोल फ्रैक्शन, ये पी ए हो गया। इसी तरह हमने पी बी निकाल दिया। अब हमसे कहते हैं अगर सॉल्यूशन का टोटल प्रेशर बता दो, तो पी ए प्लस पी बी होगा, तो हमने टोटल प्रेशर फाइंड कर दिया। ये सब कुछ जो हो रहा है दैट इज वैलिड फॉर आइडियल सॉल्यूशन। अगर ऐसा ही तो ये आइडियल सॉल्यूशन होगा, ये राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग। इज इट? यस सर। यस छाप लो। सर थोड़ा 2 मिनट एक्स्ट्रा देना, लिखना है ऊपर का भी। आप आराम से लिख लो, कोई जल्दी नहीं। हो गया सर।
सबका हो गया? मैं रेस कर दूं? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर हो गया। ठीक है, अभी मैं एक टेबल बना रहा हूँ, टेबल जब बन जाएगी तब आप कॉपी करिएगा उसको, ठीक है?
जरा इसको समझिएगा तो याद नहीं करना पड़ेगा। राउल्स लॉ हमने आपको बताया, आइडियल सॉल्यूशन हमने आपको बताया कि डेल्टा एच मिक्सचर 0 होना चाहिए, डेल्टा वी मिक्सचर 0 होना चाहिए, प्रेशर टोटल प्रेशर इंडिविजुअल प्रेशर के सम के बराबर होना चाहिए, पार्शियल प्रेशर मोल फ्रैक्शन और वेपर प्रेशर के प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए। ये सब कुछ फॉलो कर रहा है। ऐसे केस में क्या होगा कि अगर हम ए हमारा एक मॉलिक्यूल है, बी एक मॉलिक्यूल है, अगर ये रिएक्ट करते हैं तो इनके बीच का इंटरेक्शन भी सेम होता है। इंटरेक्शन बिटवीन ए बी and AB all are same. Is it? तो लास्ट पॉइंट कवर हाँ, sir. पहुंच में नहीं आया। हम कह रहे हैं दो कंपोनेंट अगर कंबाइन करते हैं तो इंडिविजुअली कंपोनेंट की जो एफिनिटी पावर है कंबाइन करने के बाद भी वही रहती है। अच्छा ठीक है सर। ए और बी के बीच में जो एफिनिटी है वही एफिनिटी ए और बी के बीच में, ठीक है सर। है ना। हाँ. अब यही पॉइंट सबसे मेजर पॉइंट है, इसी को रिलेट करना है। अब जरा देखिए अगर इनके बीच में एफिनिटी कम हो जाए, अगर ए और बी की जो एफिनिटी है कंबाइन करने के बाद ए बी की एफिनिटी कम हो जाए तो रिएक्शन स्लो होगी कि फास्ट होगी? स्लो। स्लो होगी ना, बस ये बात याद है। और अगर एफिनिटी ज्यादा हो जाए तो फास्ट। बस ठीक है, आ जाओ। अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो राउल्स को फॉलो नहीं करते वो दो कैटेगरी में आते हैं, पॉजिटिव डेविएशन दिखाते हैं और नेगेटिव डेविएशन दिखाते हैं। पॉजिटिव डेविएशन मैंने जान के ऐसा लिखा है, जहां पॉजिटिव डेविएशन है वहां डेल्टा एच मिक्सचर पॉजिटिव होगा, यानी एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक? एंडोथर्मिक। गेन करेगा वो। हाँ बराबर। मतलब ए और बी की एफिनिटी कम है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एनर्जी देनी पड़ेगी, यही तो मतलब हुआ। यस। ए बी अट्रैक्शन फोर्स शुड बी वीकर देन ए बी बी। कभी रिएक्शन कैसे कराएंगे, जब आप पीट दोगे उसे। हाँ हाँ सर। ऐसे में मैंने आपको बोला कि वी पॉजिटिव आएगा। अब देखिए राउल्स के लिए क्या था, ये सब इक्वल होना चाहिए था, तो अब की बार क्या है, इंडिविजुअल प्रेशर भी प्रोडक्ट के प्रेशर से ज्यादा होगा, तो टोटल प्रेशर भी क्या होगा, कम होगा कि ज्यादा होगा? ज्यादा होगा। ज्यादा होगा। इसीलिए हम इसे पॉजिटिव डेविएशन बोलते हैं। इसके ये एग्जांपल्स हैं। निगेटिव डेविएशन, जब डेल्टा एच नेगेटिव हो जाए, नेगेटिव मतलब एक्सो के इंडो? एक्सो। एक्सो। बहुत ज्यादा है ना। डेल्टा वी नेगेटिव, प्रेशर कम हो गया क्योंकि अट्रैक्शन ज्यादा है, ए बी अट्रैक्शन फोर्स शुड बी हायर देन ए एंड बी। फिर एग्जांपल्स हैं, ये एग्जांपल्स हम आपको याद करने की ट्रिक बताएंगे, बट ये तभी बता पाएंगे जब आपको एक केमिकल रिएक्शंस आती होंगी। अभी आपने ऑर्गेनिक में रिएक्शन सीखी नहीं है, एक बार सीखोगे तभी मैं बता पाऊंगा कि एग्जांपल्स कैसे याद रखते हैं। इसके एग्जांपल हमने ऑलरेडी लिखे थे, इसलिए दोबारा नहीं लिखे हैं। करिए अब स्टार्ट।
गाइस हो गया कॉपी? नहीं सर, सर वो क्या लिखा है सर आइडियल सोल्यूशन में लास्ट का मतलब को? ये इंटरेक्शन बिटवीन ए ए बी बी एंड ए बी शुड बी सेम, इन सबका इंटरेक्शन सेम होना चाहिए। ओके। हो गया सर। सर एक मिनट सर, एग्जाम्पल। हाँ सर हो गया। सबका हो गया ना?
हाँ सर। इसी में कंटिन्यूएशन में एक छोटा सा ग्राफ मुझे ड्रॉ करना है, उसका अभी एप्लीकेशन तो नहीं आएगा बट बता देते हैं यहाँ पे हम आपको। कंटिन्यू करना है उसी में। हाँ जी, दो मिनट बात करो। देखिए बहुत सिंपल ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन होगा। हमने एक बार एक्स ए को 1 लिया है तो एक्स बी को 0 लिया, और एक्स ए को 0 लिया तो एक्स बी को 1 लिया, इंटरचेंज किया पोजीशंस को। तो हमने देखा था पी ए और पी बी स्ट्रेट लाइन ग्राफ हमको वहां से पता चल रहा था, ये फॉर्मूला हमने वहां पे डिराइव किया था राउल्स लॉ से। तो ये स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है, और टोटल प्रेशर क्या होगा, वो इनके सम के बराबर होगा। ये आइडियल के लिए परफेक्ट है। बट जब हमने देखा कि पॉजिटिव डेविएशन होता है, तो पॉजिटिव डेविएशन होता था तो ग्राफ एक्सपेक्टेड से ज्यादा, पीए ज्यादा, पीबी ज्यादा, तो टोटल प्रेशर क्या होगा, ज्यादा। तो ये जो मैंने ब्लू लाइंस दिखाई हैं, ये आपको, सॉरी नॉट ब्लू, ग्रीन लाइंस जो दिखाई हैं आपको, दिस शोज पॉजिटिव डेविएशन। इसी तरह अगर हमें नेगेटिव डेविएशन दिखाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, नीचे से एक्सपेक्टेड लिखा। कुछ नीचे से। नीचे से जाएगा। अब मैंने तो एक ही ग्राफ में 3 पोजीशन दिखाई हैं, आप ये ना करें, चीटिंग। कर दी मैंने तो, फटाफट से बना दो और फिर आते हैं जरा इसके। और अलग अलग बनाना पड़ेगा तीनों में। सेम टू सेम। बनाना और एप्पल जो समझ में आए वो करो, पर जल्दी से करो। इसके बाद और पैरामीटर्स है क्या? नहीं, बस ये लास्ट डिफरेंस था। ओके। अरे तो ब्लैक वाला आइडियल है ना। हाँ, ब्लैक वाला आइडियल है।
ग्राफ बन गया है आपका? हाँ सर हो गया। नहीं सर, लास्ट बाकी है। और क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ, सुन लीजिए फिर आप बनाइए। Vapor pressure of ethanol and methanol are 44.5 and 88.7 mmHg respectively. An ideal solution is formed by mixing 60 gram of ethanol and 40 gram of methanol. Calculate total pressure. बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, एक ही फॉर्मूला आपने पढ़ा है वही अप्लाई करना है। सेकंड क्वेश्चन में है टू लिक्विड A and B form an ideal solution. Vapor pressure of a solution containing 1 mole of A and 3 mole of B is 550 mmHg. If one more mole of B is added to this solution, vapor pressure of solution increases by 10 mmHg. So individual pressure क्या होगा वो आपको बताना है। ग्राफ ड्रॉ करके शुरू करिए जरा। क्या करना है सर? क्वेश्चन करना है आपको, पहले में टोटल प्रेशर बताना है और दूसरे में इंडिविजुअल प्रेशर, जब ग्राफ ड्रॉ हो जाए तब। अच्छा, सर इथेनॉल है कि इथेनल है? दोनों बेटा अल्कोहल है।
सर सेकंड क्वेश्चन में ये फाइंड करना ना, पार्शियल प्रेशर या फिर नॉर्मल प्रेशर। हाँ, सेकंड क्वेश्चन में जो प्योर कॉन्स्टिट्यूएंट का प्रेशर होता है ना, ए और बी, हाँ वो हाँ आपको बताना है, ए और बी का प्रेशर। हाँ, वहाँ पर वीपी लिखा है फटाफट। वेपर प्रेशर। नहीं नहीं सर, वहाँ पर लिखा था फाइंड द वीपी ऑफ ए एंड बी, तो फिर क्या करना, मतलब ए एंड बी का वीपी तो दे रखा है। आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। हाँ सर, पढ़ता हूँ सॉरी। लिक्विड है अच्छा सबको वेपर प्रेशर ही बोल रहे हैं, आपको वो समझना है कि कौन वाला प्रेशर है। वेपर प्रेशर तो दोनों ही है, वेपर के प्रेशर ही है मतलब, बट अच्छा, वो प्योर तो का क्या होगा, सॉल्यूशन का क्या होगा, वो आपको रिलेट करना है। इंडिविजुअली दो फाइंड करना है ना, वो 550 में। हाँ हाँ हाँ, आप अगर ध्यान से पढ़ोगे तो पहले जो प्रेशर दिया दैट इज फॉर सॉल्यूशन। अब आप ट्राई करो, फिर मैं बताऊंगा करके। सर बोलिए। सर प्योर प्रेशर को ही हम लोग पी नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ, पी नॉट जो है वो इनिशियल प्रेशर या प्योर प्रेशर।
भाई मैं सॉल्व करूं कि कुछ हो पा रहा है आप लोगों से? हाँ सर हो गया। हो गया सर। फर्स्ट क्वेश्चन बता दीजिए जरा क्या हो गया है। तो 66.158 आ रहा है। यस सर 66.16। 16 हाँ वही ऑलमोस्ट उसको राउंड ऑफ कर। कितना आ रहा है? 66.1 66.16 मिलीमीटर ऑफ 68 आ रहा है Hg। सर। 66.13 आ रहा है। 13। जरा इथेनॉल का मॉलिक्यूलर वेट बोलो कितना है? 42 48 40 65.8 हैं? सबका अलग अलग? 48 42 होगा ना? 46 ना। 48 46 46 होगा CH 46 हो रहा है। C2H5OH के लिए। सब लोग अलग अलग इथेनॉल बना रहे घर पे सर। मतलब हद हो गई। तो मेरा एडिशन में मिस्टेक हो गया 46 है। 46 और इथेनॉल का हाँ सर 32 46 तो कोई और तो कुछ और ही बोल रहा था 65। सर एक OH का बंदा तो H हमेशा 60 भूल जाते हैं। सर 32। हाँ सर। हाँ सही है सर। बड़ा एहसान है आपका। तो पूरा ही गलत। मुबारक हो। लेफ्ट का दिख नहीं रहा क्या लिख रहे हो? अरे तुमने जो लिखा है वही देख के तुम्हारे ही लिख रहे हैं हम। हाँ पे उसमें टाइम पे। हाँ सर बरोबर। सही कॉपी किया है मैंने? हाँ सर। आंसर तो भी सेम ही आया ऑलमोस्ट। हाँ सर। टैलेंट के अंदर कि गलत क्वेश्चन का भी सही आंसर निकाल देते हो। मैच कर रहा है सबका? तो ऑलमोस्ट आंसर सेम है। मुबारक हो। हाँ। नेक्स्ट किया जाए। तो नेक्स्ट का 520 आया और 10 आया पता नहीं। गलत आया आंसर। और आया नहीं? 65.8 आया सर 600 और 400 सर 600 600 400। बस यही राइट है। 1 मोल ऑफ A and 3 मोल ऑफ B। 1 मोल ऑफ A तो 1 E देखो इक्वेशन नंबर 1 ये बनी है। हाँ सर। है ना? बाद में 1 मोर मोल ऑफ B इज एडेड। B में ऐड किया है तो ये तो 1/4 ही रहेगा। ये हो गया 4/315। तो पहले वाले में ऐड होगा ना होगा ना? तो वन। 1 हो जाएगा ना। हाँ सर सही। हाँ अब सही। इसका 10 mm बढ़ गया तो 550 से कितना हो गया? 560। 550 ये इक्वेशन नंबर 2 हाँ सॉल्व। सर। बस तो यहाँ से फाइनल आंसर जो इक्वेशन अगर आपकी सही बनी होगी तो आंसर आपका सही आएगा। सर वही इक्वेशन थोड़ा गलत हो गया था। थोड़ा क्या, फिर गलत मतलब गलत ही है। सर थोड़ा उल्टा है। कॉन्सेप्ट सही लगाया आंसर था। आ रहा था। तो कॉन्सेप्ट सही लगाया था बट वैसे आंसर गलत। भारत कॉन्सेप्ट सही है आपका। तो एक सर बराबर यही करना था क्या? यही तो किया था सर मैंने। मीथेनॉल वेट निकल नहीं रहा है जान। चलो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ। सर 1 मिनट रुको ना सर। अरे सर रुको सर। आप पूछो। सर पहले वाले में ना सर सबने गलत किया लेकिन आंसर राइट आया। दूसरे वाले में सबने सही किया लेकिन आंसर गलत। क्या टैलेंट है, वाह। सर आंसर आसपास आया पहले वाले का, तो सेकंड वाला तो यही कर रहा था, फिर आपसे पूछा वेपर प्रेशर, फिर मैं कंफ्यूज हो गया कि क्या गलत कर रहा हूँ मैं।
आपको क्वेश्चन में ना देखना चाहिए सोल्यूशन का प्रेशर दिया है और इंडिविजुअल प्रेशर। हाँ सर, मतलब ये दो इक्वेशन तो बना के लिख दी थी। सर एक सेकंड से बस एक। नहीं सेकंड नहीं लो, मिनट हो तुम। थैंक यू सर। हाँ सर हो गया, आ गया आंसर। सर थोड़ा राइट में हो जाना। हो गया, हाँ ठीक है। हाँ सर हो गया, आ गया आंसर। जल्दी छोड़ रहे हो? हाँ 3:30 बजे। अरे सर थैंक यू सर। सर हमने लंच नहीं किया। मैंने किया। हाँ मुझे थोड़ी ना पता है सर। पूछ रहे हैं तो मतलब नहीं किया। मतलब योजित ने लेट ज्वाइन किया सर। ये तो चुप ना सूचल। फाइट। नहीं भाई इसमें नहीं होगा, क्लास इसमें होगी, ऑनलाइन फाइट करो। इसमें नहीं मजा आती। हमारे कुछ नहीं, छोड़। योजित बोलना स्टार्ट करे मैं लीव कर दूं फिर बाद में ज्वाइन कर लूं, क्या फर्क पड़ता है। सर आप क्वेश्चन इतने लंबे लंबे लिख रहे हो सर, सोल्यूशन तो 5 लाइन का है। तो सर ने कल बोला तो था, जितना बड़ा क्वेश्चन उतना कम। An aqueous solution containing 28% by mass of liquid A, molecular weight 140, has a vapor pressure 160 mmHg. Find the vapor pressure of pure liquid A. Vapor pressure of pure water is 150 mmHg. सर 160 mm Hg. एच लिखा है। गुड ही है। हो गया? क्वेश्चन लिख के हो गया। तो बिस्मिल्लाह करो। अरे सर नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए जय श्री राम बोलो ना, अभी आप कल से बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह ही कर रहे हो। आया आया रेस्टम आया। जय श्री राम भी है। क्या? सर जय श्री राम वाले भी है ना यहाँ पे। सब है। क्या तू भी आदित्य, वेरी बैड। मस्ती कर रहा है यार, चिल। तुझे हम लोग सीरियस लगते हैं।
सर आ गया सर आंसर। एक सेकेंड सर, एक सेकेंड। सबका हो गया? नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, एक सेकेंड। हो गया सर। क्या आंसर है? 358.33। क्या आंसर बोला आपने? 358.33। और किसी का है क्या? सर 185.714। नहीं, गलत है ना मेरा? गलत सबका है। मैं आपको बता देता हूँ, फिर आप ट्राई कर लो। कुछ ज्यादा ही बड़ा आ गया। 360.15 आना चाहिए। अरे ये क्या हो गया? ये तो स्कैम हो गया। भारी स्कैम कर दिया आपने। अरे कहाँ गलत किया मैंने? वो तो हम लोग को भी पूछ रहे हैं, सर को पूछ। कहाँ? एक ही फॉर्मूला सिखाया है। तो वही एच किया टू मैंने। का, अरे मोर फ्रैक्शन में H2O को भी तो ऐड कर। अरे सब किया मैंने। चेक करता एक बार। सर 358.3 आ रहा है। वही मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है। तो गलत होगा। सर अपने ऊपर इतना भरोसा होना मतलब। सर 2 जनों को आया। नहीं मतलब सर को आता ही नहीं है, सर ने भी फुकट लिखा।
तो मैंने आपको भेजा मेरा सोल्यूशन, चेक करो ना। गलत है, उससे पूछा आंसर गलत है तो सॉल्यूशन ही गलत ना। तो एक बार कैलकुलेटर से चेक करता हूँ। हाँ, क्या किया है ज्योति तुमने, जरा समझाओ मुझे। तो वो 28% बाय मास को तो मैंने उससे मोल्स निकाल लिया पहले तो। हाँ उसके बाद 100 माइनस किया तो 72% वो जो बचा बाकी वाटर हो गया, उसको 18 से कर दिया तो 4 मोल्स हो गया। मोल्स को ऐड करके से मोल फ्रैक्शन निकाल दिया मैंने दोनों का। तो मोल फ्रैक्शन शायद से सर वो भी गलत हो सकता है। अभी जब सब गलत ही हो सकता है तो सही क्या है, आंसर कैसे आ जाएगा जब सब गलत। जीरो सर सही है सर, मोल ये फ्रैक्शन नंबर सर। सर मोल फ्रैक्शन भी सही है सर। 4 डिवाइडेड बाय 4.2, तो ये भी सही है, दोनों सही है यहाँ पे। देखो ऐसा बनना चाहिए इक्वेशन। 28 बाय 1.3 ये बना है। हाँ सर यही किया मैंने सर आपको। यही है। हाँ सर। अपना कैलकुलेशन चेक करो तो एक बार सर जरा, करो हाँ सर एक सेकंड। करो कैलकुलेशन। तो यही आ रहा है, थोड़ा सा सेम ही ऑलमोस्ट, इतना तो है नहीं वो ऐसा देंगे। नहीं नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ आंसर ये आया कि नहीं आया। सर 360 तो नहीं आ रहा, 358 ही आ रहा है सर, तो कैलकुलेटर से भी किया ठीक है फिर छोड़ दूँ। सर। ऑलमोस्ट क्लोज ही, ऐसा तो है नहीं सर, कुछ ज्यादा ही डिफरेंस आ रहा है तो क्लोज, कुछ अप्रोक्सीमेशन में हो सकता है प्रॉब्लम, ठीक है जाना। है। थोड़ा और किसी का आंसर आया कि नहीं आया। सर थोड़ा माइनर मिस्टेक हो गया था, एक आप कंसीडर कर लें। पक्का माइनर ही था। अरे आंसर तो बोल। हाँ सर पक्का माइनर था सर। वो मास मैंने पूरा तो लिया सर, पर बाद में मैंने उसमें सब्ट्रैक्ट नहीं किया सर वो वाला मास। सर 360 आ रहा है सर कैलकुलेटर पे, 360.000 ऐसे। हाँ सर मुझे भी। भेज आदित्य, मेरे को भेजना तेरे पास है ना। अबे कैलकुलेटर क्या बोला। भेजूं भाई। अरे तो तूने कैसे मतलब क्या किया कुछ। अबे 0.2 डिवाइडेड बाय 4.2 प्लस 150 इंटू 4 तो डिवाइडेड बाय 4. कैलकुलेटर में डाल देना क्या आ जा रहा है। वही उतना क्या बड़ा बात हो गया भाई कैलकुलेटर यूज करना। उसको बताओ थोड़ी ना आप कैलकुलेटर पे कैसे यूज किया। कैलकुलेटर पे नहीं करना ना। मतलब आप कैलकुलेटर का भी स्क्रीन शेयर करो। नहीं सर छोड़ो। सर उसूलो वाला है नहीं है, वो ऐसे बोला कैलकुलेटर पे नहीं करूंगा, लेकिन जिस दिन टेस्ट रहेगा उस दिन कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं सर, किसने आज बोला भाई। नहीं। सर मोल फ्रैक्शन 1/21 आ रहा है क्या। यार हाँ मैंने तो पे क्वेश्चन बनाई नहीं है। मैं तो ये सोच रहा हूँ सिर्फ सब क्वेश्चन में एक ही फॉर्मूला लग रहा है, कोई कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं, फिर इतना टाइम क्या लग रहा है। देखो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर A is 100 mm and B is 150 mm Hg
2 moles of A and 3 moles of B of an ideal solution is given. Find the total pressure. तो क्वेश्चन भी लिख रहे हैं ना हम लोग, Okay. इसलिए टाइम लग रहा है. सर 130 आंसर. ये पहले ही बोल दे आंसर. आंसर मत बोलो. अच्छा सॉरी सर. सर आपने ये क्वेश्चन अभी क्यों दिया? मतलब मतलब सर मतलब पहले थोड़ा टफ टफ दिया सर, अभी इतना इजी दे दिया क्यों सर? ऐसा सीधा सीधा. कुछ इजी नहीं है, कुछ पता नहीं, इसमें कुछ भी हो सकता है भाई. वो बात भी सही है भाई. एक 130. सर वो 2 मोल्स के बाद में क्या लिखा है? of A. अच्छा हो गया सर. हो गया सर. आंसर क्या बताया? 130. आंसर कुछ और ही है ना सर? आपका आंसर क्या आ रहा है सर? हाँ. अब सर कुछ ट्विस्ट लाएंगे. वही हमारा आंसर है. बताएंगे. अब तक तो यही किया. नहीं, अभी सर बोले कि आपको ये आ अगर रहा होगा तुमने यही किया तो है बिल्कुल तो तुम्हारा गलत है. आंसर गलत है. अरे सच्ची है ना सर? देखो मैं आपकी कैलकुलेशन भी कर दे रहा हूँ. सर अभी इतना तो भरोसा रखो सर. इतनी देर से भरोसे में एक भी आंसर नहीं आया. सर 130 तो बोला मैं सर. आप हाँ सर. 170. लास्ट तक सस्पेंस रखा सर. सर एकदम डरा के रखे हैं कि आंसर क्या हो? ठीक है, अभी मेरी बात सुनिए. हमने जो किया है वो लिक्विड लिक्विड के लिए किया है. ठीक है, इस लिक्विड लिक्विड में आपको मैं एक टास्क दे रहा हूँ. अगर केस लिक्विड सॉलिड का हो जाए, ऑब्वियसली सॉलिड डिसॉल्व इन लिक्विड है. ठीक है, ऐसे केस में जो हमारा फॉर्मूला है, सर ये लिखना है. अरे सुनो तो अंकल. ठीक है, ये हमारा नॉट ए एक्स से पी नॉट बी एक्स बी, जहां पे पी नॉट ए और पी नॉट बी वेपर प्रेशर होता है. अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि एक सॉलिड है और एक लिक्विड है, तो क्या सॉलिड के केस में वेपर प्रेशर होगा? नहीं सर. नहीं. तो अगर हम सॉलिड को ए, लिक्विड को बी मान लें, तो फिर टोटल प्रेशर का सब्ट्रैक्ट कर देंगे सर. टोटल प्रेशर का बी फॉर्मूला माइनस ए हो जाएगा. इन टर्म्स ऑफ Na एंड Nb, जो मोल्स हैं उसके,
देखिए अगर हम सॉलिड को ए मान लें तो टोटल प्रेशर हमको किस तरीके से दिखाना है, इस तरीके से, पीबीएक्स भी हो जाएगा ना सच में। ठीक। अब हमें ये पता है कि XA + XB = 1 होता है, हाँ तो XB = क्या आ जाएगा? 1 - x 1 माइनस ये मैंने सिर्फ इसलिए आपको करके बताया क्योंकि आपको क्वेश्चंस कैसे मिलेंगे कि मोल्स हमको मिल रहे हैं सॉलिड के और टोटल प्रेशर निकाल रहे हैं, और टोटल प्रेशर हमको पता है कि वेपर प्रेशर सॉलिड का होता है। तो ऐसी डिफरेंट पॉसिबिलिटीज डेवलप होंगी यहाँ पे हम क्वेश्चंस करेंगे। ये सब जो है बाद में आएगा, आप इसे नोट कर लीजिए फिलहाल, और नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। सर तो हेडिंग के बाद लिखिए सब। हाँ नहीं, ये लिख लीजिए। और तो अचानक अटक गए सर, फिर से हाँ बोलो। सर आप अटक गए अभी। आ गए एक सर का आ गए हेड सर। देख। मुझे सर लगा 11th के नहीं एकदम लगा है। स्टार्ट में गलती से खोल दिया था, मेरे को लेवल लगा पे कोलगेट है। प्रॉपर्टीज था यार। कोलगेट। कॉलीगेटिव कोलगेट नहीं। अरे हाँ सर एकदम चालू जब हुआ था 11th, बस ऐसे ही एनसीईआरटी से ऐसे जा रहा था और वहां पर अरे कोलगेट प्रॉपर्टीज बाद में। पे कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी है। अरे वही कह रहा हूँ, कॉलीगेटिव का बाद में पता चला था मेरे को यार। कोलगेट प्रॉपर्टी वही ना। उस दिन मैं काफी इस बार चौकन्ना तो हो गया था कि अरे ये बाप रे तो- क्या हो रहा है। तो सर पक्का इसने उस दिन मेजर टेस्ट दिया रहेगा, अच्छा आदित्य का नाम कोलगेट। तभी कोलगेट दिखा रहेगा। कोलगेट हो गया कॉपी? सर नहीं सर। नहीं सर, ये हाँ एक सर। सर समझ तो आया नहीं सर ये, बट हाँ सर हो गया। सर समझा नहीं सर 1 मिनट। सर। हाँ जी, सर ये समझा ही नहीं। समझा नहीं? नहीं हम ये सर। सॉलिड के लिए तो वेपर प्रेशर नहीं होता ना, पता है हमको, हाँ तो ये पार्ट 0 हो जाएगा, हाँ तो ये बचा। अब हाँ। अगर हमें मोल फ्रैक्शन जो है वो सॉलिड का दिया हुआ है, लिक्विड का मोल फ्रैक्शन नहीं दिया, तो वी कैन कन्वर्ट इट। अरे हाँ 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 हाँ। तो बस कन्वर्ट करके लिख दिया मैंने। अच्छा ओके। सर मैं इसका भी हेडिंग बाद में सॉल्व करके बताएंगे, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी में ही बताएंगे, इससे डिराइव करते हैं एक फॉर्मूला। ओके सर। हो गया? हाँ हाँ सर। हाँ हो बताया? क्या सर? क्या करें सर? हो गया। धन्यवाद। ऐश करो। ऐश थैंक यू करो। सर। बाय सर। चलो थैंक यू सर। आओ बाय सर। सर, थैंक यू सर। बाय बाय सर, थैंक यू। अच्छा सुनो सुनो, नेक्स्ट टाइम लेक्चर रहे और अगर आपको टाइम रीशेड्यूल करना रहेगा तो बात करिएगा जैसा रहेगा, ठीक है? सर ठीक है आप सर। कर देना ना सर, आपको जो टाइम सही लगे आप उस टाइम अरे बट प्रॉब्लम वही आप लोगों का है ना, मुझे पता नहीं चलता कि आपके लेक्चर्स किस तरीके से प्लान है, कोई बोर्ड का लेक्चर है या कुछ है तो सर मैसेज कर देंगे आपको। हाँ जैसा रहेगा मुझे इन्फॉर्म करना, ठीक है? ठीक है सर मैं सर। आपको शेड्यूल भेज देता हूँ, मतलब कब हाँ। कब है क्लासेस। हाँ चलेगा। ये शेड्यूल भेज देगा सर। सर मंडे संडे का को बाकी। आप पहले ही कर लो, संडे को किसी का कोई बोर्ड लेक्चर रहता नहीं है यूजुअली, हाँ तो सर। तो अपना फिक्स है, सैटरडे और Monday फ्राइडे को सर, कभी कभी हो जाता 2 है। to 4 रखो सर। हाँ संडे का तो रहेगा ही, बाकी कुछ रहेगा तो बात करेंगे, ठीक है? और सर सर वो 2 आपको to 4 ठीक है वगैरह भेज रखो। देगा। और हाँ। जैसे वीकली तो आ ही जाएगा अभी, तो आप फिर देख लेना आपको जिस हिसाब से रखना हो। ठीक है चलो, ओके हाँ सर आप जब भी रखोगे हमें चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलो बाय। बाय सर, थैंक यू बाय सर। सर।